हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार है नए, उन सबको बता दिया गया हमारे समय जो की बीएड परीक्षा 2024 कब की तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाई जाती है। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है सबसे पहले चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। और ये जो बीएड की जो क्लासेस है हर एक स्टेट के लिए है, जहाँ पे आपका बीएड का एंट्रेंस एग्जाम होता है, ठीक है। किसी एक स्पेसिफिक स्टेट के लिए एक जो क्लास नहीं है, ठीक है। हर एक स्टेट के लिए है जहाँ पे आपका बीएड का प्रोफेसर होता है। तो इतने याद रखिएगा आप सभी लोग, ठीक। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, उसके बगल जो का बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे आप सभी लोग, ठीक है। क्लास का जो समय है देखिए, जीके जीएस की जो क्लासेस आती है सुबह 10 बजे डेली आपको इसी टाइम पे देखने को मिलती है। उसके बाद जो है दोपहर को 2 बजे आपको देखिए रीजनिंग की जो क्लासेस देखने को मिल जाती है, और जो हिंदी की क्लासेस आती है शाम को 7 बजे हमारे चैनल पे देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो ये जो हमारे क्लासेस का शेड्यूल है इसको याद करके रखिए, इसी टाइम पे वो क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है, ठीक। बाकी अगर आपसे को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है परीक्षा की शिक्षा नाम का, इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में क्या है ना, इसका आपको लिंक मिल जाएगा, तो फटाफट वहाँ पे जुड़िए। यहाँ पे जो क्लास का अपडेट हो डेली बेसिस पे आपको दिया जाता है, जिससे आपकी क्लास जो है मिस नहीं होती, ठीक है। अगर आपको हमसे कुछ पूछना है, कोई बात करनी है, तो आप हमें आगे देखिए इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग को इसका भी आपका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को एक लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर भी कर देंगे, ठीक है। तो ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा और उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। सही सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 1 क्या आपका पूछा गया, ध्यान से देखिए बताने की कोशिश करेंगे आप लोग। निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया है, बताइए। निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में जो है उल्लेख कर प्रसिद्ध किया है साथियों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर साथियों सन्यासी विद्रोह को जो आपका दिया गया यहाँ पे टी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। आपका दूसरा नंबर है, क्या ये दिया गया बताने की कोशिश करेंगे। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित है, बताइए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किसके एक अनुभव पर जो है आधारित है साथियों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों स्वामी विवेकानंद के, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा जो है निम्नलिखित में से किसके, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद के अनुभवों पर आधारित है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखें थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका पूछा गया, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया, बताइए। बलवंत राय मेहता समिति का जो गठन है साथियों किस वर्ष किया गया है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर साथियों 1957 में किया गया था, जो आपका दिया गया डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ध्यान से देखें। चौथा नंबर प्रश्न आपको पूछा गया है साथियों, किस राज्य में जो है पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की गई और कब, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था जो है सर्वप्रथम लागू की गई और कब, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, पंचायती जो राज्य साथियों सर्वप्रथम आपका लागू किया गया था राजस्थान, अक्टूबर 1959 में, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए। आपको पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया, भारत का सर्वप्रथम सर्व प्रमुख रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा, बताइए।
भारत का सर्व प्रमुख रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा? कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश? तो आपका केरल राज्य जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर। ठीक है, भारत का सर्वप्रथम सॉरी सर्व प्रमुख रबड़ उत्पादक राज्य आपका केरल राज्य है। ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, छठा नंबर प्रश्न आपका दिया क्या गया है? भारत में आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश है? बताइए। भारत में आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका सही उत्तर साथियों अपना उत्तर प्रदेश जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, सातवें नंबर बताने की कोशिश करेंगे साथियों, सही उत्तर क्या हो जाएगा? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बताइए। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है? सातवें प्रश्न उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका उत्तराखंड राज्य में जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए आपका आठवां नंबर दिया गया है, मानस वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? मानस जीव अभयारण्य राज्य जो है किस राज्य में स्थित है? तो आपका असम राज्य में। ठीक है, मानस वन्य जीव अभयारण्य जो आपका देखिए असम राज्य में स्थित है, जो आपका बी ऑप्शन देगा आपका पे राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन बताइएगा राइट आंसर का। नेपाल नगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा? बताइए। नेपाल नगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा? मशीनरी औजार है, सीमेंट उद्योग है, चीनी उद्योग है या अखबारी कागज है? तो आपका राइट आंसर हो साथियों अखबारी कागज है जो आपका दिया गया टी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर। नेपाल नगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग जो आपका अखबारी कागज। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 10वां नंबर बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा? नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? बताइए। नौ नालंदा महाविहार जो है किसके लिए विख्यात है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो नौ नालंदा महाविहार जो है आपका विख्यात है साथियों वेनसांगा स्मारक के लिए जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, नौ नालंदा महाविहार जो है आपका वेनसांगा स्मारक के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, विख्यात है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 11 नंबर बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? एतमा उद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? बताइए। एतमा उद्दौला का मकबरा जो है यहाँ पे आगरा में किसने बनवाया था साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर साथियों नूरजहां ने बनवाया था। ठीक है, एतमा उद्दौला का मकबरा जो है आगरा में नूरजहां ने बनवाया था। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 12 नंबर बताएंगे राइट आंसर का। अमरकंटक कहाँ अवस्थित है? बताइए। अमरकंटक कहाँ पर अवस्थित है साथियों? वियतनाम में है, तिब्बत में है, इंडोनेशिया में या कंबोडिया में है? तो देखिए अमरकंट अरे क्या दिया गया? सॉरी अमरकंटक नहीं है, सॉरी अंकोर वाट। ठीक है, अंकोर वाट कहाँ अवस्थित है? तो अंकोर वाट की अगर बात करेंगे साथियों तो आपका जो है कंबोडिया में स्थित है जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, आपका देखेंगे 13 नंबर क्या पूछा गया साथियों, दिया गया आपका बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? इसका सही उत्तर क्या होगा? बैक्टीरिया की जो खोज है साथियों सबसे पहले किसने की थी? तो आपका राइट आंसर एवी लेन हॉक ने जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है, बैक्टीरिया की खोज है सबसे पहले आपकी की थी एवी लियोन हॉक ने। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 14 नंबर बताएंगे सही उत्तर का। द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक है कौन? बताइए। द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बिमल जालन। ठीक है, जो आपका ए वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक आपके बिमल जालन है, तो जो आपका ए वाला ऑप्शन देगा 14 पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 15 नंबर बताएंगे राइट आंसर का। वायरस द्वारा पैदा किया जाने वाला रोग कौन सा? बताइए। वायरस द्वारा पैदा किया जाने वाला रोग कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टाइफाइड है, हैजा है, जुकाम है या टिटेनस है? क्या है? तो वायरस द्वारा पैदा किया जाने वाला रोग आपका जुकाम रोग है जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प 15 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 16 नंबर बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत की जिस एक नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया था उस नदी का नाम है क्या? बताइए। तो उस नदी का नाम है आपका गंगा नदी जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है,
ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 17 नंबर, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र होता है कहाँ पर, बताइए। दौड़ के दौरान धावक का जो गुरुत्व केंद्र होता है कहाँ पर होता है, तो आपका राइट आंसर साथियों उसके पैरों के आगे होता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 17-18 नंबर है। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू आपका त्रुटिहीन दिखाई दिखाई देता है, बताइए। सूखा बालू आपको चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू आपका त्रुटिहीन होता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, इसका कारण है परावर्तन, जो सूर्य का परावर्तन होता है उसकी वजह से। ठीक है, तो जो आपका ए वाला विकल्प मतलब पी वाला ऑप्शन दिएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, सूखे बालू पर जब धूप पड़ती है तो उसके परावर्तन के कारण जो है आपका वो चमकीला दिखाई देता है। उसके ही विपरीत जो आपका गीला बालू होता है उस पर जो धूप पड़ती है तो भी वो आपका चमकता नहीं है। ठीक है, उस पर जो है प्रकाश का परावर्तन नहीं होता। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका देखेंगे 19 नंबर है, बताएंगे राइट आंसर का। गैलेना एक खनिज है, आयरन का, गोल्ड का, लेड का या कैल्शियम का, बताइए। गैलेना एक खनिज है किसका, तो गैलेना एक खनिज है साथियों आपका लेड का, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ लेंगे, ध्यान से देखेंगे 20 नंबर, बताएंगे साथियों सही उत्तर क्या देगा। मैग्नेलियम एक मिश्र धातु है किसकी, बताइए। मैग्नेलियम एक मिश्र धातु है किसकी, तो आपका राइट आंसर है साथियों एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। मैग्नेलियम एक मिश्र धातु है एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प 20 पे आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 21 नंबर पर, बताएंगे राइट आंसर का। ठीक है, आयरन को जस्तेदार बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका, बताइए। आयरन को जो है जस्तेदार बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपका राइट आंसर साथियों जिंक का, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, आयरन को जस्तेदार बनाने के लिए जिंक का प्रयोग किया जाता है। ठीक, क्लियर है, सभी को क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 22 नंबर, बताएंगे राइट आंसर हो जाएगा। अमीबा का चलन अंग क्या होता है, बताइए। अमीबा जो है इसका चलन यानी कि अमीबा जो है किसके कारण जो है चलता है, तो देखिए अमीबा के चलन अंग की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा साथियों पादप, सॉरी पादाप। ठीक है, पादाप जो है अमीबा का चलन अंग होता है, तो जो आपका ये वाला ऑप्शन दिएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ जाएंगे, ध्यान से देखेंगे, बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर हो जाएगा आपका 23 नंबर है। ठीक है, भारत में कार्यरत कुल डाकघरों का कितना प्रतिशत जो है ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत है। भारत में कार्यरत जो है कुल डाकघरों का कितना प्रतिशत भाग जो है आपका ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर साथियों आपका 89%, जो आपका सी वाला विकल्प देगा है 23 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, भारत में कार्यरत कुल डाकघरों का 89% जो है ग्रामीण क्षेत्रों में आपका कार्यरत है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, देखिए क्या देगा है? पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, बताइए। देखिए पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आपका ईद उल मिलादुल नबी आपका त्योहार मनाया जाता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे टील ऑप्टिकल आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगला क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, ध्यान से देख के बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है कौन सा है, सारनाथ का है, सांची का है, बोध गया का है, कुशीनगर का है, कौन सा स्तूप है, तो आपका राइट आंसर साथियों सांची का स्तूप, जो आपका दिया गया यहाँ पे बेल विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, सांची के स्तूप से महात्मा बुद्ध का जो है कोई संबंध नहीं रहा है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बेल विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी है, अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें, चाहे प्रतिबद्ध चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट करके जरूर बताओ आपको जो क्लासेस आती है कैसी लगे, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।